दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन फिलहाल गहरे संकट में है। सुस्त विकास दर, घटती डिमांड, तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी और रियल एस्टेट क्राइसिस ने चीन की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। हर मामले में अमेरिका को टक्कर देने वाला चीन में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस कटौती की सबसे पहली मार पड़ी है वहां के सरकारी अधिकारियों पर। हालात इतने खराब हैं कि सरकारी अधिकारियों को घर से काम करने के लिए कहा जा रहा है। महंगी कारों में सफर करने वाले सरकारी बाबुओं को बाइक पर सफर करने की सलाह दी जा रही है। वहीं नया सामान खरीदने के बजाय मरम्मत करके काम चलाने को कहा जा रहा है। चीन की लोकल सरकारें अपने अधिकारियों को खर्चों में कटौती को कह रही हैं। चीन में लोकल सरकारों का खजाना अब खत्म होने पर है। दरअसल स्थानीय सरकार भी भारी कर्ज के तले दबती जा रही है। ऐसे में इस साल चीन में लगभग 21 प्रोविंशियल लेवल की सरकारों ने आर्थिक संकट से जूझते हुए आधिकारिक वाहनों के बजट में कटौती कर दी है। गुइज़ो के गवर्नर ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 15% की कटौती का ऐलान किया है। इसके अलावा हुनान के केंद्रीय प्रांत में अधिकारियों से रेड हाउस कीपर बनने यानी अपने घर की सफाई, बर्तन मांजने से लेकर सभी तरह की मेंटेनेंस खुद करने का आग्रह किया गया है। यही नहीं, चीन के यूनान प्रांत में बिजली की लागत कम करने के लिए गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनिंग थर्मोस्टेट को 26 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं सेट करने का निर्देश भी जारी किया गया है। इस बीच इनर मंगोलिया में अधिकारी नए फर्नीचर खरीदने के बजाय कार्यालयों के पुराने डेस्क और कुर्सियों की मरम्मत कर उसे फिर से उपयोग में ला रहे हैं। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार हाल के हफ्तों में चीन में कई स्थानीय सरकारों ने किफायती जीवन जीने की आदत कैसे डालें, इस पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साल 2022 के बाद से शेयर बाजार मूल्य में $2 ट्रिलियन की हानि और GDP के 3 गुना के करीब लोन के दबाव को देखते हुए चीनी अधिकारियों ने अब बजट में कटौती शुरू की है। यूनान में सत्ताधारी पार्टी आयरन वर्क्स में अधिकारियों ने पिछले साल के 2,70,000 युआन के खर्च की तुलना में वार्षिक पेयजल खर्च में 30% की कटौती का ऐलान किया है। कर्मचारियों को लागत में और कटौती करने के लिए डिस्पोजेबल कप के बजाय अपने स्वयं के कप का उपयोग करने का भी आग्रह किया जा रहा है। ये निर्देश कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके, कम महंगी स्टेशनरी का विकल्प चुनकर और दस्तावेजों को काले और सफेद और कागज के दोनों तरफ प्रिंट करके बचत करने का निर्देश देते हैं। इतना ही नहीं, हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि नौकरशाहों को अपने सभी भोजन का उपभोग करने, काम से संबंधित यात्रा को कम करने और आधिकारिक वाहनों को लेकर कार्यालय फर्नीचर तक हर चीज की मरम्मत और पुनः उपयोग करके संसाधनों के जीवन काल को बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। चीन पैसे बचाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि वहां की हालत काफी खराब है। चीन को देखकर पाकिस्तान की भी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जहां इमरान खान को अपने सरकारी भैंसों से लेकर सरकारी बंगले तक बेचने पड़े थे। अब देखते हैं कि चीन की स्थिति कहां तक जाती है। अगर आप ऐसी ही रोचक खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप YouTube पर Money9 के साथ जुड़े रह सकते हैं। साथ ही अपनी जेब से जुड़े सभी सवालों के लिए Money9 की सुपर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।